अब सब ब्रजवासी आनंदित, तो सबको पता है कि हमारे श्री कृष्ण कोई अलौकिक हैं। सब श्री कृष्ण के श्रीमुख का दर्शन, उनकी कीर्ति का गान करते हुए अब भगवान गोष्ठ में प्रवेश किए। योग माया से ग्वाल बाल का वेश बनाकर श्री कृष्ण और बलराम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं। गर्मियों की ऋतु थी। ये शरीरधारियों को प्रायः कम प्रिय रहती, बहुत गर्मी पसीना सब, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से यहां दिव्य बसंत की छटा रहती, इसलिए गर्मी भी समझ में नहीं आती। अब तो समझ में आने लगी है, क्योंकि लताएं सब राधे राधे हो, ईंट पत्थर और एसी, अंदर ठंडा तो बाहर गर्मी फेंक रही, तो बहुत गर्मी। वृंदावन में स्वाभाविक बसंत की छटा रहती है। वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे, शीतल मंद सुगंध वायु चलती, झींगुरों की तीखी झनकार, झरनों के मधुर झर झर झर, झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुइयां यमुना जी के जल से लेकर पूरे वृंदावन में हरियाली छाई रहती। जिधर देखो हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही। नदी सरोवर झरने की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए कल्हार उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला होता। शीतल मंद सुगंध वायु के कारण वृंदावन वासियों को गर्मी का क्लेश नहीं सहना पड़ता, ना दावाग्नि का ताप लगता था, ना सूर्य के घाम का। नदियों में अगाध जल भरा हुआ था, बड़ी बड़ी लहरें उनके तटों को चूम जाया करती थी, उनके पुलिनों से टकराती हुई स्वच्छ बनाती, उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती। सूर्य की अत्यंत उग्र तथा तीखी किरणें भी वहां की पृथ्वी और हरी हरी घास को नहीं सुखा सकती थी। चारों ओर हरियाली थी। वृंदावन में वृक्षों की पात फूलों से लद रही थी। जहां देखिए वहीं सुंदरता फूटी पड़ी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे, कहीं तरह तरह के हिरन चौकड़ी भर रहे, कहीं मोर कूक रहे, कहीं भौरे गुंजार कर रहे, कहीं कोयले कुहक रही, तो कहीं सारस अलग ही अपना आलाप छेड़े हुए हैं। ऐसा परम सुंदर वृंदावन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण, गौर सुंदर बलराम जी ने उसमें विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में अपने बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। देखो, भगवान को भी संघर्ष सहना पड़ा, तो अपने लोग जब जन्मे हैं तो संघर्ष से न डरे। अभी अगासुर से निपटे, काली, फिर दावानल, अब एक और आ रहा है प्रलंबासुर। रोज एक नया संकट, तो तैयार रहो, हम भी भगवान के अंश हैं। कोई दुख, कोई विपत्ति, कोई रोग, ये सब आक्रमण करते ही रहेंगे। राम श्याम और ग्वाल बालों ने नवीन पल्लों, मोर पंख के गुच्छों, सुंदर सुंदर पुष्पों के हार, गेरू आदि रंगीन धातुओं से सब अपने अपने को सजाए हुए हैं। जिस समय ऐसे सब सजे धजे ग्वाल वालों के साथ भगवान, तो कोई सखा भगवान के सामने नाचने लगता, तो कोई ताल ठोक कर कुश्ती लड़ते हुए श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करता, कोई राग आलापने लगते। जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, सब ग्वाल बाल गाने लगते, तालियां बजाते, बांसुरी बजाते, सिंगी बजाते और कहते वाह वाह। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल बालों का रूप धारण करके वहां आते और गोप जाति में जन्म लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते। घुंघराली अलकों वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुम्हार की तरह, चाक की तरह घुमरी परेता खेलते। कभी एक दूसरे अधिक फान जाने की इच्छा से कूड़ी कूदते, कहीं होड़ लगाकर डेले फेंकते, कहीं ताल ठोकते, कहीं रस्सा कसी, कहीं रस्सी से कूदते। इस तरह की बालवत क्रीड़ाएं भगवान कर रहे थे।
जब दूसरे ग्वाल बाल नाचने लगते तो श्री कृष्ण बलराम गलबैया देकर खड़े हो जाते और कहते वाह, प्रशंसा करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल, आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, कभी एक दूसरे की आंखें बंद करके छिप जाते, वो पीछे ढूंढता, आंख मिचौनी खेलते, कभी पशु पक्षियों की तरह फुदक फुदक कर क्रीड़ा करते, कभी मेढकों की तरह, कभी बंदरों की तरह मुंह बनाकर हंसी उड़ाते, कभी रस्सियों से वृक्षों पर झूला डालकर झूलते, कभी दो बालकों को खड़ा करके उनकी बाहों के बल पर लटकते, कभी कोई राजा की नकल करता। इस प्रकार भगवान राम और श्याम अर्थात बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन की नदी, पर्वत, घाटी, कुंज, वन, सरोवर, इन सभी में वो खेल खेलते जो साधारण बच्चे खेलते हैं। एक दिन बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण है सर्वज्ञ, देखते ही पहचान गए। वो सखा के रूप में आया था, मानो बहुत भगवान प्यार कर रहे हैं, जाने ही नहीं। वो भगवान विचार करने लगे कि इसका वध कैसे किया जाए। ग्वाल बालों में सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलों के आचार्य श्री कृष्ण, ग्वाल बालों को बुलाया, कहा मित्रों, हम लोग अपने को दो दलों में बांट लें, फिर खेलें। खेल में ग्वाल बालों ने दो दल बनाए, एक के नायक श्री कृष्ण, एक के बलराम। अब एक दल के लोग दूसरे दल को अपनी पीठ पर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थान पर ले जाना, जीतने वाला दल चढ़ता था, हारने वाला दल अपनी पीठ पे चढ़ाता था। और ये खेल भांडीर नामक वट के पास हो रहा था। एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ आदि ग्वाल बालों ने खेल में बाजी मार ली, तब श्री कृष्ण आदि उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगे। श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया, भद्रसेन ने वृषभ को, और प्रलंबासुर जो सखा बना हुआ था उसने बलराम जी को। महान बलशाली प्रलंबासुर ने देखा कि श्री कृष्ण बहुत प्रवीण है, उनको नहीं हराया जा सकता, अतः बलराम जी को अपनी पीठ में लेकर फुर्ती से भागा और जो स्थान उतारने के लिए था उससे आगे निकल गया। बलराम जी एक बार तो कि यहां नहीं उतारा, कहां ले जाएगा हमें, जब देखा कि आगे ले जा रहा है तो अपने असली स्वरूप को प्रकट किया बलराम जी ने। महान बलशाली बलराम जी, प्रलंबासुर लड़खड़ा कर चाल रुक गई। प्रलंबासुर ने दैत्य रूप धारण किया, ऐसा पहाड़ का स्वरूप, काला शरीर, सोने के गहने चमक रहे थे, मानो सोने के गहने लग रहे थे जैसे श्याम मेघ पर बिजली, ऐसे। और गोरे से बलराम जी को धारण किए हुए था प्रलंबासुर, ऐसा लग रहा था चंद्रमा। आंखें आग की तरह, भौहें बड़ी भयावनी, लाल लाल बाल बिखेरे हुए, हाथ और पांवों में सोने के कड़े, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, बड़ा भयावना लग रहा था। पहले तो बलराम जी एकदम घबरा से गए अचानक, फिर अपने स्वरूप की याद आने पर बलराम जी ने देखा जैसे चोर किसी का धन चुरा ले जाए, ऐसे मुझे चुरा कर ले जा रहा है। बलराम जी ने एक घूंसा बांधा, प्रलंबासुर के ऊपर प्रहार किया। घूंसा लगना था महाबली बलराम जी का कि मुंह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही, भयंकर शब्द करता हुआ मर गया, गिराकर भूमि में। बलराम जी परम बलशाली खड़े हो गए। जब सखाओं ने देखा प्रलंबासुर को भगवान बलराम जी ने मारा तो वाह 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 ऐसा कहने लगे, और सब ग्वाल वाल आकर बलराम जी को हृदय से लगाया। सबने ऐसा अनुभव किया कि मानो बलराम जी अगर ना होते, कोई सखा होता तो ये मारी डालता। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था,
देवताओं को बड़ा सुख मिला। बलराम जी पर देवताओं ने फूल बरसाए और बहुत अच्छा किया भगवान, ऐसा करके प्रशंसा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को हृदय से लगाया। प्रलंबासुर को वो गति प्राप्त हुई जो बड़े बड़े योगी लोग आकांक्षा करते। धन्य है भगवान की अवतार लीला, जिनमें इन महान पापियों को भी परम पद प्राप्त होता है। हम जो सत्संग सुनते हैं उसका मनन करें, उसको आचरण में उतारें, निरंतर नाम जप करते हुए पवित्र जीवन व्यतीत करें, तो इसी जन्म में हमें भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा।